हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज के सेशन में हम देखेंगे अगला पार्ट जो है हमारा जो है क्या चल रहा था भाई। हमारा जो है देखिए लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि पुनर्योजित जो डीएनए है जिसको पॉल वर्न ने जो है बनाया था, यहाँ तक हमने देख लिया था। स्टाल ने कोहेन और हर्बर्ट बोअर ने 1973 में पहली बार सफल पुनर्योजित डीएनए जीव बनाया था, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब पढ़ेंगे अभियांत्रिकी, सामान्य परिचय और संसाधन। जो विद्यार्थी 12वीं क्लास में है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए जो नंबर डिस्प्ले चल रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि 12th क्लास के ग्रुप में जोड़ दें, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे जहाँ पर कंटेंट पीडीएफ ये सब आपको मिलेगा। क्लियर है? तो आपको जरूर जुड़ना है और एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन है हमारी, उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है। चलिए देखते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जीन में तोड़ मोड़ करके जोड़ के और किसी जीव में डाल के और नया डीएनए बना रहे हैं, कुछ नया जो हम चाहते हैं वो बना रहे हैं। ये सब क्या है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी होता है। यदि इसको लैंग्वेज के रूप में लिखें, जो कि आपकी पुस्तक की लैंग्वेज है उसके रूप में लिखें, उसको भी समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखेंगे साथ के साथ जो है आपके नोट्स भी साथ के साथ आप बनाते रहें और आप समझते भी रहें। आनुवंशिक अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग लिखेंगे। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए, डीएनए अणुओं, पुनर्योगज डीएनए अणुओं के उत्पादन, के उत्पादन। पहले लिखो फिर मैं इसको शब्द को समझाऊंगा पूरा क्या है। उनके इकोलाई में, उनके इकोलाई में, इकोलाई में प्रवर्धन, प्रवर्धन का मतलब होता है कि एक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको किस में डाला जाता है? इकोलाई, इकोलाई सूक्ष्म जीव होता है उसमें डाला जाता है। और डालने के बाद जो है इकोलाई क्या करता है, इस डीएनए अणु को और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रवर्धन कर रहा है। मतलब एक डीएनए से दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से ये वृद्धि करता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रवर्धन कहते हैं। तथा बाद में उनका, तथा बाद में उनका किसी, है ना, बाद में उनका किसी जीव में स्थानांतरण, किसी जीव में स्थानांतरण, स्थानांतरण आदि सभी के लिए, आदि सभी के लिए किया जाता है। देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा ही था कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। भाई हम क्या कर रहे थे, जो भी हम इच्छा अनुसार हम चाहते हैं कि हमें इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन वाली जो जीन थी, जो डीएनए था उसको लिया और एक वेक्टर होता है जो प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ, या प्लाज्मिड खुद अपने आप में डीएनए होता है, उसके साथ जो इच्छित डीएनए था उसको मिलाया था और जो बना था उसे क्या कहा था? पुनर्योजित डीएनए कहा था। फिर इसको, अब एक डीएनए से तो काम चलेगा नहीं, हमें तो सबका इलाज करना है इंसुलिन से, तो हमें क्या है? डीएनए और ज़्यादा डीएनए चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इकोलाई है, इकोलाई में क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इस रिकॉम्बिनेंट जो पुनर्योजित डीएनए है इसको डाल देते हैं। अब डाल दिया इकोलाई में, इकोलाई क्या करेगा? ये सोचेगा ये अपना ही डीएनए है। क्यों? क्योंकि इकोलाई से हमने क्या लिया था? प्लाज्मिड लिया था, तो प्लाज्मिड इसका ही है। लेकिन प्लाज्मिड में हमने जो एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं टी डीएनए, उस पार्ट को हटाकर हमने हमारा इच्छित डीएनए उसमें डाल दिया था। अब इस ये बावला इकोलाई भोला होता है, इसको पता नहीं होता कि यार इसमें बाहर का भी कुछ डला हुआ है, ये तो सोचता है अपना ही है। तो ये क्या करता है? और इसको मल्टीप्लाई करता है।
8 से 2 बनाता है, 2 से 3 बनाता है, 4 बनाता है, 8 बनाता है, ऐसे टढ़ता रहता है। और फिर उसके बाद जो ये डीएनए जो बहुत ज़्यादा बन गया है, जो जीन ज़्यादा बन रहे हैं, इनको क्या किया जाता है, किसी जीव में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये इस प्रकार का जो है, ये पूरा क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी होती है। ठीक है, चलिए इसको और हम कह सकते हैं कि भाई इसको और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, साथ के साथ आप लिखेंगे किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के, किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के, देखिए 12वीं क्लास का जो 12वीं राजस्थान कृषि संकाय बोर्ड का जो कोर्स है हमारा, एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है, आप वहां से कोर्स भी खरीद सकते हैं। किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त, लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त सीधे ही जीन के स्थानांतरण, सीधे ही जीन के स्थानांतरण, सीधे ही जीन के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर को आनुवांशिक को आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। भाई एक तो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में ले लो, बच्चा दो जब पेरेंट्स मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है, तो वो लैंगिक प्रजनन है, जिसमें आप देखेंगे कि फादर के जो जीन्स हैं, वो डीएनए है, वो बेटे या बेटी में चला जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीधे ही ये लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त सीधे ही जीन ट्रांसफर को आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। यानी कि यदि हम ऐसे ट्रांसफर ना करके, लैंगिक प्रजनन से ट्रांसफर ना करके हम सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। जिसके फादर हैं पॉल वर्ग, ये याद रखना है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जनक कौन है, इसके जनक माने जाते हैं पॉल वर्ग, जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योजक डीएनए तकनीक जो है जिन्होंने विकसित की थी, उनको माना जाता है। चलिए आप लिखिए। चलो अब कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इसी में जो है देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके आंसर्स किस प्रकार से आपको लिखने रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, 100% आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, सवाल आता है कि पुनर्योजक डीएनए अगर आपकी परीक्षा में आ जाए, क्या आ जाए, कुछ शब्द हैं जो इससे संबंधित हैं। पुनर्योजक, पुनर्योजक डीएनए, पुनर्योजक डीएनए क्या होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना, कुछ भी अगर इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो देखो बता चुका हूँ कि एक इच्छित डीएनए और एक सूक्ष्म जीव का जो प्लाज्मिड होता है, उसको आपस में मिलाकर जो नया डीएनए बनता है ना, वो क्या कहलाता है, पुनर्योजक डीएनए कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त, लिखेंगे भाई, विभिन्न विभिन्न स्रोतों से स्रोतों से प्राप्त, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त। अब विभिन्न स्रोत क्या हो गए भाई, जैसे इच्छित डीएनए भाई किसी सूक्ष्म जीव से या किसी ह्यूमन बीइंग से, किसी से भी हम प्राप्त कर रहे हैं, तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए, डीएनए के उपयुक्त खंडों को, उपयुक्त उपयुक्त खंडों को जोड़कर जो डीएनए अणु को जोड़कर, लिखेंगे भाई, साथ के साथ आप लिख सकते हैं, जो डीएनए अणु बनाया जाता है, बनाया जाता है
उसे पुनर्योजज उसे पुनर्योजज डीएनए डीएनए तथा तथा डीएनए अणु के निर्माण की तथा इस डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया को निर्माण की प्रक्रिया को पुनर्योजज पुनर्योजज डीएनए तकनीक पुनर्योजज डीएनए तकनीक कहते हैं। अब देखिए यहाँ आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपसे पूछा जाए कि पुनर्योजज डीएनए क्या है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जो है डीएनए के खंडों को जोड़कर जो डीएनए बनता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्लाज्मिड है और इच्छित डीएनए को जोड़कर जो डीएनए बनाया जाता है, कैसे भी आप मतलब आपको दो डीएनए को जोड़कर तीसरा डीएनए बनाना है ना। आपको एक डीएनए किसी दूसरी जगह से लेना है, एक किसी दूसरी जगह से लेना है, और उन दो डीएनए को आपस में मिला के जो डीएनए बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योजज डीएनए होगा। स्पष्ट सी बात है। एक और आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्योजज डीएनए तकनीक को लिखिए। जब बात कह दे कि तकनीक को लिखिए तो तकनीक में पुनर्योजज डीएनए किसे कहते हैं ये भी आएगा, और पुनर्योजज डीएनए की जो ये निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे तकनीक कहते हैं। पुनर्योजज डीएनए किसे कहते हैं? जो डीएनए पुनर्योजज डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया को पुनर्योजज डीएनए तकनीक कहते हैं। किसके निर्माण की प्रक्रिया? पुनर्योजज डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया। समझ में आया बात, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बार बार बताया था कि भाई आपको दो डीएनए जो है देते रखते हैं जनरली, है ना। ये देखो, ये इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई, है ना। ये यहाँ पर जो है ये प्लाज्मिड है और ये एक दूसरा डीएनए है। इन दोनों को मिला के और ये क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ये किसी और से आया है और ये किसी और से आया है। क्लियर है? चल चलिए, हाँ भाई, यहाँ तक हमने देखा क्या है। ये किसी दूसरे जीव का जीन है, छोटा सा। ये प्लाज्मिड है जो किसका है? इकोलाई। इकोलाई का प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मैंने बताया था कि अतिरिक्त जो मुख्य डीएनए होता है उसके अतिरिक्त जो डीएनए होता है वो प्लाज्मिड होता है। इस टारगेट जीन को इस प्लाज्मिड जीन में डाल दिया। यहाँ पर इस छोटे से पार्ट को काट देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, और फिर उसके बाद ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका पुनर्योजज डीएनए। स्पष्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग क्या होती है। यदि सवाल आ जाए आपके में यही है, टेंशन मत लो, बस उसको मैंने क्वेश्चन के तौर पे आपको बता रहा हूं। जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग क्या होती है? देखो, क्लोन का मतलब है क्लोन, क्लोनिंग, क्लोन, यहाँ एक शब्द है क्लोन। क्लोन मतलब एक जीव के जैसे दूसरा जीव बना देना, वो क्लोन होता है। मतलब ये है, जीन क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि भाई जैसे जो हम कर रहे थे इकोलाई में, जब पुनर्योजज डीएनए को जब इकोलाई में हम डाल रहे थे, पुनर्योजज डीएनए बना दिया। अब इस एक डीएनए से तो काम चलेगा नहीं, हमें बहुत ज़्यादा डीएनए चाहिए, बहुत ज़्यादा जीन्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं? इकोलाई में उसे डाल देते हैं। तो इकोलाई में डालते हैं तो इकोलाई क्या करती है? उस डीएनए को ज़्यादा से ज़्यादा प्रवर्धित करती है, एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाती है। और यही क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाता है। मतलब एक डीएनए से बहुत सारे, बहुत थाउजेंड, हजार, मिलियंस में डीएनए बना देना, वही क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाता है ना। चलिए, तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है क्या है। चलिए, किसी भी पुनर्योजज डीएनए अणु को, किसी भी किसी भी पुनर्योजज डीएनए अणु को
किसी भी पुनर्योरज डीएनए अणु को सबसे पहले इकोलाई, देखो जो जो अभी हमने बनाया, ये जो पुनर्योरज डीएनए अणु बनाया ना, इसकी बात हो रही है कि किसी भी पुनर्योरज डीएनए अणु को सबसे पहले इकोलाई में प्रवर्धित करते हैं, प्रवर्धित, प्रोपेगेट, देखो प्रवर्धित करने का मतलब है एक पुनर्योरज डीएनए से बहुत सारे पुनर्योरज डीएनए बनाना, वो प्रवर्धित का मतलब ये होता है, करते हैं ताकि ताकि पुनर्योरज ताकि पुनर्योरज डीएनए अणु की बहुत प्रतियां, अणु की बहुत प्रतियां, प्रतियां मतलब कॉपी, जैसे फोटोकॉपी नहीं कराते क्या आप, एक कि भैया एक ये फोटोकॉपी है, इसकी बहुत सारी कॉपी करते हैं, मतलब एक छोटी सी एक सेम एज उसी के जैसी कॉपी हो जाती है ना, वही है, मतलब एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाना, उसी के जैसे डीएनए बनाना, तो ये कोलिन होता है, ताकि पुनर्योरज डीएनए की बहुत प्रतियां बन जाएं, बन जाएं। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को डीएनए क्लोनिंग कहते हैं, डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। और फिर उसके बाद जब ये प्रतियां बन जाती है, डीएनए क्लोनिन बन जाता है, अब ये जो डीएनए बना है, तो इन प्रतियों को, है ना, 8 सेकंड डियर स्टूडेंट, 8 सेकंड, चलिए लिख लिया। तो क्या लिख रहे थे, इन प्रतियों को किसी, इन प्रतियों को, इन प्रतियों को किसी अन्य जीव या पादप में, किसी अन्य जीव या पादप में, अन्य जीव या पादप में स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। क्लियर है, चलो इसे लिखो, जीन क्लोनिंग जो है क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन कि एक्चुअली क्या है, ये सब जो भी कुछ हम कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है ना, तो उसे कहते हैं, आप हेडिंग डालिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन, यानी कि रिसोर्स। अब देखो, साधन या रिसोर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमें जितना पढ़ना है उतना हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमारी 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें प्रतिबंध, प्रतिबंध एंजाइम। ये प्रतिबंध एंजाइम क्या करता है, ये विशेष जगह से काटता है ना, वो हम देखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो हमने बनाया था ना, ये देखो, अब ये और ये दोनों, ये जो जीन थी, ये इसमें फिट कैसे हो जाती है, फिट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको, इस प्लाज्मिड को प्रतिबंध एंजाइम जो काटेगा वो सेम काटेगा, और इसको भी हम सेम ही प्रतिबंध एंजाइम से कट करेंगे। इसको और इसको दोनों को हम सेम प्रतिबंध एंजाइम से यदि काटेंगे तो समान हमारे, हम कह सकते हैं समान बनेगा, यानी कि जितना यहाँ से कट होगा वो इतना यहाँ से कट लेके और इसमें फिट कर देंगे,
है ना। जैसे होते नहीं है भाई, कई बार जो है आप नहीं करते हो, जैसे दो चीज़ों को काटते हो, एक को इतना बढ़िया परफेक्ट काटते हो, दूसरे में कुछ बनाते हो और इसको फिट कर देते हो ना, फिट करते हो कि नहीं करते हो। तो पूरा जब आप किसी चीज़ को फिट करते हो भाई, आप क्या कर रहे हो, है ना, तो वही अपने को करना है। ये प्रतिबंध जो एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक विशिष्ट स्थान से काटता है, और विशिष्ट स्थान से क्या काटेगा, दोनों को काटेगा। दोनों किसको, एक तो इच्छित जीन, जहां से हम जिस डीएनए से हमें इच्छित जीन चाहिए, है ना, उसको काटेगा, इच्छित डीएनए के उस पार्ट को काटेगा। और ऐसे ही जिसमें हमें वो डालना है, डालते हम किसमें, प्लाज्मिड में, जो इकोलाई का प्लाज्मिड होता है ना, उसमें हम डालते हैं। समझ रहे हो, तो ये ध्यान रखें। अब डालते हैं तो दोनों को, प्लाज्मिड को और इच्छित जो जीन है उसको हम क्या है, दोनों को एक ही प्रतिबंध एंजाइम से काटते हैं। आगे बताऊं ना, इसको वन बाई वन बताएंगे। बाहक, या जिसे हम कहते हैं वेक्टर, ये बाहक क्या करता है, जो आपकी जो इच्छित जीन होती है ना, इच्छित जीन को अपने साथ जोड़ के और ले जाता है। मतलब कोई ना कोई इच्छित जीन खुद तो जाएगा नहीं, तो इच्छित जीन को कोई ना कोई तो लेके जाता है ना। तो जो लेके जाता है इच्छित जीन को, वो लेके जाता है बाहक। और बाहक की बात करें तो जनरली जो बाहक होता है वो प्लाज्मिड होता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है। जो मेन गुणसूत्र होता है, जो मुख्य डीएनए होता है, मुख्य जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अतिरिक्त एक और डीएनए होता है जो जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, और जो बाहक के तौर पे कार्य कर रहा है ना। चलिए और देखते हैं। तीसरा और क्या चाहिए भाई, एक तो हमने काट लिया, एंजाइम एंजाइम डाल लिया जो है, उसके बाद हमें चाहिए अब इन दोनों को, जो हमारी जो दोनों श्रृंखलाएं थी, उनको जोड़ने वाला भी चाहिए। देखिए थोड़ा सा हम फोटोग्राफ्स के तौर पर समझेंगे, है ना। ये देखिए, मैंने कहा कि यह एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को क्या करना है, काटना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इको आर आई फर्स्ट, ये एक प्रतिबंध एंजाइम होता है, ये इच्छित डीएनए होता है। ये कौन सा डीएनए है, इच्छित डीएनए होता है। इन दोनों को, इच्छित डीएनए और जो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है बाबलो, ये बाहक का काम करता है, ये वेक्टर का काम करता है। क्योंकि जो इच्छित डीएनए को किस में डाला जाएगा, प्लाज्मिड में डाला जाएगा। अब इस इको आर आई फर्स्ट, जिसे प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं, ये विशिष्ट स्थान से इसको काटता है। जिस स्थान से इको आर आई फर्स्ट इस प्लाज्मिड को काटेगा, उसी स्थान से जो इच्छित डीएनए होता है, इच्छित जो जीन होती है, उसको काटता है। सेम स्थान से सेम उतना ही काटेगा जितना इसमें से काटा जाएगा। अब सेम उतनी ही सीक्वेंस पे काटेगा जितने पे ये काटेगा। मतलब ये है इसका कटा हुआ पार्ट और इसका कटा हुआ पार्ट सेम हो रहा है। अब इसके कटे हुए पार्ट को हटा दो और इस पार्ट को यहां पर जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए लाइगेज क्या काम करता है, जो हमारा बाहक है, जिसे हमने क्या कहा, प्लाज्मिड कहा है, उसको, और हमारा जो इच्छित डीएनए है, इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य है वो कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। ये ध्यान रखें। जोड़ दिया, ये हमारा इच्छित डीएनए, ये हमारा बाहक डीएनए, बाहक डीएनए प्लाज्मिड है, इन दोनों को जोड़ दिया। और जब आपको पता किसके द्वारा जोड़ा, डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ा। तो जब आपको पता है कि एक डीएनए को दूसरे डीएनए पार्ट से हमने जोड़ दिया, तो ये जोड़ के जो है, ये जो बना है, ये जो बना है, ये वाला पार्ट जो बना है, इसे हमने क्या कहते हैं, पुनर्योजक डीएनए। क्या कहते हैं लाडलो, पुनर्योजक डीएनए कहा जाता है। मतलब जो डीएनए बना उसे पुनर्योजक डीएनए कहा जाता है। अब इस पुनर्योजक डीएनए एक डीएनए से तो काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो जीवाणु कोशिका होती है, क्या होती है, जीवाणु कोशिका। किसकी जीवाणु कोशिका होती है, ई कोलाई की। किसकी होती है लाडलो, ई कोलाई जीवाणु की। ई कोलाई जीवाणु की जो जीवाणु कोशिका होती है, उसमें इस पुनर्योजक डीएनए को डाल देते हैं। पुनर्योजक डीएनए को किस में डाल दिया,
ईकोलाई जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका में डाल दिया। किसे डाल दिया? पुनर्योरज डीएनए। अब क्या है भाई, ईकोलाई ये तो है। अब ईकोलाई ये सोचता है कि ये जो पुनर्योरज डीएनए ये मेरा ही डीएनए है। अब ये क्या करता है, इकोलाई अपना डीएनए समझ के और डीएनए बनाता है, इसी के जैसा डीएनए और बना देता है। अब ऐसा इसको क्यों लगता है ये मेरा डीएनए है? इसलिए लगता है कि जो ये प्लाज्मिड जो बाहर हमने लिया है ये इकोलाई से निकाला गया है। मतलब इकोलाई से ही निकाला गया और इकोलाई से चुपचाप हमने क्या किया, जो अतिरिक्त जो डीएनए होता है यानी कि मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है, अतिरिक्त क्रोमोसोम वाला डीएनए होता है जिससे हमने प्लाज्मिड कहा है, उसको हम क्या करते हैं, इकोलाई से निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक प्रतिबंध, ये इक्वाराई फर्स्ट क्या है, ये प्रतिबंध एंजाइम होता है। क्या होता है लाडलो? प्रतिबंध एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, इसकी खास बात है, ये विशिष्ट जगह से ही कट करता है। ये जो इच्छित डीएनए होता है उसको भी विशिष्ट स्थान से कट करेगा और बाहर के डीएनए को भी विशिष्ट स्थान से कट करेगा। जो भी कटा हुआ पार्ट इसका और इसका कटा हुआ पार्ट दोनों आप देखेंगे तो सेम होगा। जब सेम होगा तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को, जो प्लाज्मिड से हमने जो पार्ट काटा है उसको तो हटा देंगे, और इच्छित डीएनए का जो पार्ट है इस प्लाज्मिड के कटे हुए, देखो यहां पर देखो कटा हुआ पार्ट है, इस कटे हुए पार्ट में, और यहां से देखो इच्छित डीएनए का ये कटा हुआ पार्ट, इस कटे हुए, ये प्लाज्मिड के इस कटे हुए भाग में हमारे इच्छित डीएनए का कटा हुआ भाग जोड़ देते हैं। जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। किसका काम करता है? जोड़ने का काम। और जब हमने डीएनए लाइगेज के द्वारा इसको जोड़ दिया तो ये पूरा हो गया। मतलब आप देखेंगे कि हमारी जो इच्छित डीएनए है, हमारा जो इच्छित डीएनए है वो इसमें जुड़ गया। और जब हमारा इच्छित डीएनए इस प्लाज्मिड जो एक अतिरिक्त डीएनए होता है इसमें यदि जुड़ गया, तब हमने इस डीएनए को क्या कह दिया? पुनर्योरज डीएनए। अब हम किस में डाल देते हैं इसको? जीवाणु सेल में, जीवाणु कोशिका में, इकोलाई में। अब जीवाणु क्या करेगा? अब ये सोचिए, ये जो प्लाज्मिड है ये जीवाणु से ही हमने लिया है, तो जीवाणु के अंदर डाल दिया, मतलब उसी की चीज को हमने निकाला। हमने क्या किया? जीवाणु सेल से हमने उसी की चीज क्या, प्लाज्मिड को निकाला और उसमें कुछ तोड़-मोड़ कर दिया। तोड़-मोड़ क्या किया? हमने हमारा जीन डाल दिया, हमने हमारा डीएनए डाल दिया। अब ये बावली, ये इकोलाई की जो इकोलाई है ये सोचेगा ये तो हमारा ही डीएनए है, क्यों ना इस डीएनए को और बढ़ाया जाए। तो ये क्या करेगा? डीएनए की क्लोनिंग करेगा। क्लोरीन का मतलब मैंने बता दिया कि एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाना ना, उसी के जैसी। जैसे फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हो, आप फोटोकॉपी करवाते हो, भैया इस पन्ने की फोटोकॉपी करते, सेम एज आती है, कोई अंतर तो नहीं आता लिखा हुआ, है ना? तो सेम एज ये क्या करता है? कॉपी कर देता है। ये देखो, क्योंकि इकोलाई क्या है, इकोलाई वृद्धि करती है तो ये कॉपी करता रहता है ना? ये क्लोन बन जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको बैक्टीरिया प्लेटेड ऑन मीडियम एंड एंटीबायोटिक, यहाँ पर हम एक उसमें मीडिया में इसको जो है जहाँ पर हमने ग्रो किया है उसको अलग कर लेते हैं और इस प्रकार से जो है हम इसको कर लेते हैं। ये हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, है ना, बैक्टीरिया प्लेटेड ऑन मीडियम एंड एंटीबायोटिक, ओनली बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो। हम क्या करते हैं यहाँ पर? केवल उसी को ड्रो करते हैं जो बैक्टीरिया हमारा पुनर्योरज डीएनए जिसमें है उसको ड्रो करते हैं, फिर कल्चर करते हैं और फिर उसके बाद उसमें से क्या करते हैं? डीएनए को प्यूरिफाई कर लेते हैं। डीएनए हमें जो चाहिए वो डीएनए को निकाल लेते हैं। और ये देखो हमने डीएनए को निकाल लिया। और यही पूरी क्या होती है, यही प्यारे विद्यार्थियों क्या है, पूरी प्रोसेस है। यही तो हो रहा है कि नहीं है? चलो, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, प्रतिबंध एंजाइम हो गया, बाहर हो गया, और क्या है? एक हो गया एंजाइम डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम हो गया। और क्या हो गया? एंजाइम
अब ये बताइए डीएनए पॉलीमरेज भी तो काम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यही वो एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम है, ये कहाँ पे काम आएगा, ये देखो यहाँ जब हम क्लोनिंग करेंगे ना, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम आएगा, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम आएगा, क्योंकि आपको पता है डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए से डीएनए का बनना, का बनना, जिसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी एक प्रकार से रेप्लिकेशन ही हो रहा है ना। हालांकि देखा जाए तो इस डायग्राम के तौर पर यदि बात करें तो सेल्स ही 8 सेल और सेल में जो है वृद्धि कर रही है, मतलब 8 सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 5, इस प्रकार से सेल बनी। तो कहीं ना कहीं देखो डीएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब भाई 8 सेल से 2 सेल बनी, तो इसका मतलब 8 डीएनए से 2 डीएनए भी तो बने। तो यहाँ पर डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर काम करता है। फिर उसके बाद जो है क्या काम, एक और है होस्ट, आतिथ्य, आतिथ्य कोशिका, इसकी हमें जरूरत पड़ती है, यानी कि जिस कोशिका में हमें ये डालना है उसकी हमें जरूरत पड़ती है। मतलब होस्ट क्या, जिसमें हमें ये डालना है, जो हमने ये रिकॉम्बिनेंट जो बनाया है ना, इसको हम कहाँ पर किसी ना किसी जीव में डालते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, हमने जो डीएनए, बहुत सारी जो डीएनए की क्लोनिंग की, तो देखो इन प्रतियों को किसी अन्य या पादप में स्थानांतरित करते हैं। ये जो सेंटेंस है ये वही है, हम इसको जो पुनर्योजक डीएनए बनाए उसको कहाँ पर स्थानांतरित करते हैं, आतिथ्य कोशिका या होस्ट में स्थानांतरित करते हैं। आ गया समझ में मेरे लाडलो, लिखो इसे आप, समझ रहे हो। चलो अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कब, अगली क्लास में, जिसमें उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। आपसे निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, है ना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। और जिस विद्यार्थी को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है वो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें पूरे वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, सभी प्रकार के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस कराते हैं हम, है ना, सब कराते हैं, पुराने पेपर को भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। तो आप ये चलो लेकिन भाई नोट्स अच्छे से बना लें। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो